दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। गोदी मीडिया का शिकार कौन नहीं बना। आपको याद होगा गोदी मीडिया की भद्दी पत्रकारिता की वजह से देश को कितने भारी नुकसान झेलने पड़े हैं पिछले कुछ वक्त में, और उनमें से ही एक थी तबलीगी जमात। आपको याद होगा, यह भी ज़्यादा पुराना केस नहीं है जब तबलीगी जमात एक समुदाय को पकड़कर, एक समाज को पकड़कर, एक विशेष धर्म के लोगों को पकड़कर कोरोना स्प्रेडर बताया गया था। सारा कोरोना का जितना भी संक्रमण फैला था पूरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ दिया गया था। मानो पूरे देश में तबलीगी जमात ने ही कोरोना को फैलाया है। ये गोदी मीडिया का काम था, इसमें सबसे बड़ा रोल गोदी मीडिया का था दोस्तों। मगर आज जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और गोदी मीडिया भी दंग रह जाएगी। वो तो ऑलरेडी दंग हो चुकी है, क्योंकि गोदी मीडिया को ही मजबूरन इस खबर को छापना पड़ा है, तबलीगी जमात की तारीफ करनी पड़ी है। आपकी स्क्रीन पर जो हेडलाइंस में दिखा रहा हूँ ये तो क्विंट हिंदी की है। क्विंट वैसे गोदी मीडिया में आप इसे ना गिने तो ज़्यादा अच्छा है, पर मैं आगे आपको गोदी मीडिया के चैनल्स की हेडलाइंस भी दिखाऊंगा। द क्विंट हिंदी में ये खबर छपी है। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइंस है, तिरुपति कोविड पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं तबलीगी जमात सदस्य। जो तबलीगी जमात के लोग थे जिन्हें इतनी बदसलूकी से हैंडल किया गया था, जब कोरोना स्प्रेड हो रहा था देश में, तब उनके ऊपर केस हो रहे थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था, उन्हें धक्के मारकर मरकज़ से निकाला गया था। ये हालात थे तबलीगी जमात के। मगर अब कैसे वक्त पलट गया है दोस्तों, जब देश ऐसे मुश्किल दौर पर खड़ा है, ऐसे मुश्किल संकट को झेल रहा है। ऐसे में वही लोग जो चाहते तो अपने घरों में बैठ सकते थे, चुपचाप कुछ भी नहीं करते, मगर उन्होंने ज़रूरी समझा कि देश को अभी ज़रूरत है हमारी, तो वो आगे आए, वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोगों का। पूरी खबर सुनिए। तिरुपति शहर में 9 कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की तैयारी करते जेएमडी गौस कहते हैं, पिछले साल कितने लोगों ने हमें कोविड महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया था, अब सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। गौस तबलीगी जमात के सक्रिय सदस्य हैं। दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने तिरुपति यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन के तहत कोविड-19 जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। इसका काम लोगों के कोविड संबंधी मुद्दों को देखना है, जिसमें अंतिम संस्कार करना भी शामिल है। कोविड मामलों में तेज़ी आने के बाद जितना मुश्किल इलाज मिलना हो गया है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल अंतिम संस्कार भी हो गया है। कुछ परिवार संक्रमण के डर से अपनों का अंतिम संस्कार करने में हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा अनाथ लोगों का क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं तबलीगी जमात के लोग क्या कर रहे हैं। एक जॉइंट एक्शन फोर्स बनाई जाती है एसोसिएशन के साथ मिलकर, जिसका काम होता है जो भी लोग कोविड-19 से जुड़े हुए परेशानियां झेल रहे हैं, उसमें चाहे इलाज मिलना हो, अंतिम संस्कार की जगहें हो, अंतिम संस्कार करवाना हो, यहाँ तबलीगी जमात के लोग ये काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी इस वक्त यही है दोस्तों कि इलाज मिलना तो मुश्किल है ही, मगर साथ में जब आपके कोई परिजन छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार करना भी उतना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जगह ही नहीं है। सारे शमशान घाट फुल हैं, वेटिंग लिस्ट तैयार की जा रही है, कब्रिस्तान सब फुल हैं। इसलिए तबलीगी जमात ने इसका बेड़ा उठाया है और वो उनकी जगह ये काम कर रहे हैं। आगे आप बात सुनिए। 15 शवों का रोज़ाना यहाँ अंतिम संस्कार होता है। गौस के मुताबिक उनकी टीम पिछले 1 महीने से बिना धर्म और समुदाय पूछे रोज़ाना कम से कम 15 शवों का दाह संस्कार कर रही है। उन्होंने कहा, पहली वेव में मौतें कम हुई थी, ज़्यादातर बूढ़े लोगों की हुई थी। इस बार जवान लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। अंतिम संस्कार से पहले लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। धर्म के मुताबिक क्या क्रियाक्रम होता है। गौस ने यह भी बताया कि उनकी टीमें मरने वाले के धर्म के मुताबिक शव का अंतिम संस्कार करती है। अगर पीड़ित हिंदू है तो एक कपड़ा और फूल माला डाल देते हैं। ईसाइयों के लिए हम शव को कॉफिन में डालकर चर्च से बात करते हैं और प्रार्थना आयोजित करते हैं, और मुस्लिमों के लिए हम जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये वही तबलीगी जमात है जिसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए गए थे, सरकार द्वारा भी और गोदी मीडिया द्वारा भी। और आज यही तबलीगी जमात बिना किसी का धर्म पूछे, बिना किसी की जाति पूछे, उनके ही धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। अगर कोई हिंदू है तो उसके गले में माला डाली जा रही है, टीका लगाया जा रहा है। कोई ईसाई है तो उसे कॉफिन में डालकर प्रार्थना की तैयारियां की जा रही हैं चर्च में बात करके, और कोई मुस्लिम है तो उसके जनाजे के लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है। आप सोचिए तबलीगी जमात
मैंने आपको जैसे बताया था इनके ऊपर क्या क्या नहीं बीता है, इन्होंने क्या क्या नहीं सहा है। इन्होंने पुलिस की लाठियाँ भी सही हैं, पुलिस की धक्का मुक्की भी सही है, ताने भी सही हैं, अपने देश के लोगों से इन्होंने गालियाँ भी सुनी हैं, बहुत बुरी बुरी बातें सुनी हैं। और गोदी मीडिया ने तो मानो हर वो काम कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था इन्हें बदनाम करने के लिए। मगर आज भी ये गोदी मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि ये लोग इतनी बदनामी होने के बाद भी आज ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आगे सुनिए। कुछ सदस्य कब्रिस्तान या शमशान घाट तक शवों को लाने का इंतज़ाम भी करते हैं। गौस ने कहा कि सभी वॉलंटियर, ऑटो ड्राइवर, अभी बंद हो चुके ढाबों पर काम करने वाले लोग और दिहाड़ी मजदूर हैं। ज़्यादातर इस पूरे काम करने के तरीके में जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में, इसमें ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर हैं या दिन दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका काम अभी बंद हो चुका है। वो लोग ये काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि कोविड संक्रमण से जिसकी मौत होती है वहाँ ख़तरा रहता है वायरस का। मगर ये लोग पूरी केयर के साथ, पूरे इंतज़ामात के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं हर धर्म के लोग का, हर धर्म की आदमी का जो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है कोरोना की वजह से। इसके बाद गोदी मीडिया की आप हेडलाइन सुनिए। आप गोदी मीडिया वही जिसने तबलीगी जमात को बहुत ज़्यादा बदनाम किया था। न्यूज़ 18 की हेडलाइन है, तबलीगी जमात maligned last year for COVID-19 spread, now conducts funerals of victims in तिरुपति। मतलब पिछले साल कोविड-19 में कोरोना स्प्रेडर कहा गया था तबलीगी जमात को, मगर अब लोगों का अंतिम संस्कार करने में वही मदद कर रही है तबलीगी जमात। आगे देखिए, द न्यूज़ मिनट में हेडलाइंस है, वंस डेमोनिस्ट तबलीगी जमात एंड अदर वॉलंटियर्स कंडक्ट फ्यूनरल्स ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स इन तिरुपति। इसके बाद ABP लाइव देखिए, इसकी हेडलाइंस है, वंस ब्लेम्ड फॉर कोविड-19 स्प्रेड, तबलीगी जमात स्टेप्स फॉरवर्ड टू हेल्प विक्टिम्स गेट डिग्निफाइड फ्यूनरल इन तिरुपति। तो दोस्तों देखा आपने वक्त कैसे पलटता है, कैसे एकदम से वक्त ने अपना निज़ाम बदल लिया, कैसे हर चीज़ बदल जाती है। जहां एक तरफ तबलीगी जमात के एवज़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था देश में, उनसे सब्जियां, फल, सब चीज़ें लेने को मना कर दिया था बड़े बड़े नामी लोगों ने, ये अपना आपको जो बहुत बड़े बड़े नेता समझते हैं उन सब ने। मगर अब होता क्या है, अब कहाँ गए वो सब, अब कहाँ गई वो सारे गोदी मीडिया के चैनल्स जो मजबूर हो चुके हैं तबलीगी जमात की तारीफ़ करने के लिए। अब करिए ना बुराई, अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप, जैसे आप उस वक्त कर रहे थे, तबलीगी तबलीगी तबलीगी, बस यही रह गया था। कहाँ है ये सब चल रहा था सिर्फ गोदी मीडिया चैनल्स पर पिछले साल जब तबलीगी जमात का मुद्दा उठा था। मगर उसके बाद भी मद्रास हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि तबलीगी जमात का कोई लेना देना नहीं है कोरोना फैलाने में, आप गलत न्यूज़ ना फैलाएं। और आज ये बात साबित हो जाती है कि तबलीगी जमात के लोग कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में भी आकर। तो दोस्तों, आपको अगर ये तबलीगी जमात का काम अच्छा लगा हो, इनके साथ जो बीता हो, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।